जय हिंद। तो आज हम आपका डीके कैंपस में सबसे पहली बात स्वागत करते हैं। और आज हमने एक कुछ अलग टॉपिक करने का सोचा है। ठीक है, क्या टॉपिक है कि कुछ अलग हेडिंग ही लगा है, कुछ अलग। ठीक है ऊपर कुछ अलग में भी छोटी बातें छोटी रातें होती हैं, छोटी बातें हम आपके साथ करेंगे। ठीक है ना। छोटी बातें का मतलब ये देखिएगा, छोटी सी तो बात है लेकिन हमेशा कंफ्यूजन में होती है। ठीक है, और वो कंफ्यूजन वाली कौन से पॉइंट है? 3 पॉइंट होते हैं। ईगो कि जब भी किसी जीरो में किसी नंबर से भाग करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब जीरो में किसी नंबर से भाग करते हैं, एन का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपका? नंबर। और नंबर का मतलब कि क्या होता है वो? संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? संख्या। अरे बात समझ में। तो जब भी जीरो में किसी संख्या से भाग करते हैं, दूसरा का पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या होगा समझिएगा। दूसरी बात, अगर किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं, ठीक है, और तीसरा जीरो में ही जीरो से भाग कर देते हैं, ठीक है, ये हमेशा डाउट बना रहता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर मजा नहीं आ गया तो फिर हमसे बोलिएगा, ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आया आनंद कि नहीं आया। ठीक है, अब चलिए सबसे पहली बात, थोड़ा सा छोटू सा कंसेप्ट है, समझिएगा। जिसे हम यहाँ पे जब भी किसी संख्या, मान लीजिए कि 25 में अगर 5 से भाग करना है, बहुत छोटी सी बात है भाई, तो छोटे से ही स्टार्ट करेंगे। समझिएगा बउआ, अगर हमको 25 में 5 से भाग करना है तो समझिएगा, हम 5 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपका? 5। ठीक है, और दूसरा समझिएगा, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे 24 हो गया, हमको किससे भाग करना है? 4। तो 4 छक्का कितना हो जाता है? 24। समझिएगा थोड़ा सा, जब हम 5 से 25 में भाग करते हैं, तो 5 से 25 में भाग करने का मतलब कि हमको यहाँ पे वही संख्या मिलती है जिससे इस पुनः 5 में गुणा करा दे और कितना आ जाए? 25। ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि 5 से 25 में भाग करने पे 5 से 25 में भाग करने पे हमको वहां पे यही संख्या मिलती है जिससे इस 5 में पुनः इस 5 से गुणा करा दे, कितना हो जाए? 25। समझिए, 4 से 24 में भाग करने पे यहाँ पे वही संख्या मिलेगी जिससे पुनः इस 4 में गुणा करा दे और कितना आ जाए? 24। और समझिए, जैसे 50 में हमको 10 से भाग करना है, ठीक है, तो बोलिएगा 10 से 50 में भाग करने पर ही जो हमको यहाँ पे यही संख्या मिलनी चाहिए जिसमें 10 से गुणा करा दे, कितना आ जाए? 50। तो बताइएगा ये कौन सी संख्या आती है? 10 5 50। ये बात आई समझ में? अब समझिएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो भाई तीनों कॉन्सेप्ट को एकदम धुआं धुआं कर देंगे। सुनिएगा थोड़ा सा। पहला हमने बोला है, पहला पॉइंट कि जीरो में किससे भाग करना है? नंबर से। देखिएगा पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं, जीरो अब बटा कितना करना है? एन। ठीक, अब एन का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 -5, जो कुछ हो सकता है। ठीक है ना। हमने मान लिया कि एन का मान कितना लेके चले, मान लीजिए 2। ठीक है, तो जब जीरो में 2 से भाग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 से जीरो में जब भाग करेंगे तो यहाँ पे वही संख्या मिलनी चाहिए जिससे पुनः 2 में गुणा करा दे और कितना आ जाए? 0 है। ध्यान से सुनिए, हमने बोला है कि जीरो में इस 2 से भाग कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे वही संख्या मिलनी चाहिए जिससे इस 2 में गुणा करा दे और कितना आ जाए? 0। तो बताइएगा ये कौन संख्या होगी जिससे 2 में गुणा करा? 0। बाबू कौन ऐसा संख्या है? वो जीरो ऐसी संख्या होती है जिसमें हम उस संख्या से गुणा करा दे तो क्या हो जाता है? 0 बना देता है। तो बोलिएगा ये क्या आएगा? आई बात समझ में? इसका मतलब कि पहला कंसेप्ट कि जब भी जीरो में किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है आपका? 0। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर होगा। दूसरा समझिएगा, दूसरा कंसेप्ट क्या लिए हम? दूसरा है कि जब भी नंबर में किसी जीरो से भाग करते हैं, दूसरा क्या है कि नंबर में जीरो से, माने अब कौन संख्या में, पहले तो जीरो में किसी संख्या से भाग की, अब जीरो से संख्या में भाग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एन का मान कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कितना हो गया? 2, और बटा कितना हो गया? 0। एन का मान हमने कितना रखा? 2। अब बोलिएगा जीरो से इस 2 में भाग करने पे यहाँ पे वही संख्या मिलनी चाहिए जिससे 0 में गुणा करा दो, कितना आ जाए? 2। ध्यान से सुनिए, हमने बोला होगा कि जीरो में इस 2 से भाग करना है, 0 से 2 में भाग करना है, यहाँ पे वही संख्या मिलनी चाहिए जिसे 0 में गुणा करा दे 2 आ जाए। जीरो तो एक खुदे ऐसी संख्या है कि जिसको पाएगी उसको लेकर डूब जाएगी, यानी जीरो में किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो 0 आता है। तो कौन बहुत बड़ी संख्या होगी, कोनो बहुत बड़ी संख्या होगी जिससे 0 में गुणा कराएंगे और 2 आएगा, और उस बहुत बड़ी संख्या को हम एक नाम दे देते हैं इनफाइनाइट, हिंदी में बोलते हैं वो हुआ अनंत।
ध्यान से सुनिए, हमने बोला कि जीरो से जब 2 में भाग करेंगे तो यहाँ पे वही संख्या मिली चाहिए जिससे जीरो में गुणा करा दे 2 आ जाए। अच्छा, जब जीरो में हमको कौन ऐसी संख्या, हमको तो नहीं पता है कि कौन ऐसी संख्या होगी जिससे जीरो में गुणा करा देंगे और 2 आएगा, तो वो बहुत बड़ी संख्या होगी जिससे जीरो में गुणा करा दो कितना होता है 2। अनंत भी एक संख्या होता है, क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इनफाइनाइट का मतलब लोग कह देते हैं कि अनंत, अनंत भी एक संख्या है। जिससे सर पे बाल होता है, तो सर पे बाल पे लोग क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि वो अनंत बाल है। अरे गधार, हम उसको अगर चाहे तो आदमी गिन सकता है कि नहीं गिन सकता है, गिन सकता है ना। तो ये भी अनंत भी क्या होती है वो संख्या। बस हमने एक कंसेप्ट बताना है आपको कि जब भी किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। इसी को कुछ लोग बोल देते हैं कि 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसी को शॉर्टकट में बोल दिया था। तो क्या 2/0 करेंगे तो इनफाइनाइट नहीं आएगा। अब बात क्लियर हुई। 10/0 करेंगे तो इनफाइनाइट नहीं आएगा, 20/0 करेंगे तो इनफाइनाइट नहीं आएगा। किसी भी संख्या में जीरो से भाग करने पे वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। ये बात आई समझ में। चलिए तीसरी बात को देखिएगा थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट क्या है कि 0/0, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा 0/0, 0/0, और ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि इससे भाग करने पे यहाँ पे वही संख्या मिलनी चाहिए जिससे जीरो में गुणा करा दे, कितना आ जाए 0। यहाँ पे वही संख्या मिलनी चाहिए जिसमें इससे गुणा करा दे और कितना आ जाए 0। तो बोलिएगा 0 तो कोनो संख्या से गुणा होता है तो 0 ही बना लेता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 0 हो सकता है। 0 से 0 में गुणा कराएगा तो कितना आएगा 0। सबसे पहली बात लोग यही लिख देते हैं कि 0 में 0 से भाग करने पे 0 होता है। नहीं बउआ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, क्या हम 1 से गुणा कराएंगे तो क्या 0 नहीं बना देगा। 1 में 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा कि नहीं आएगा। कहीं बाबा ठीक है कह रहे हैं आप, हम 1 ही से गुणा कराएंगे, 2 से नहीं करा देंगे। तो चलिए 2 से गुणा करा लीजिए। 2 से 0 में गुणा होगा तो 2 ही ना बना लेगा। ठीक, अब चलिएगा 3 से गुणा करेंगे तो 3 से भी गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब कि 4 से, 5 से, 20 से, 50 से, किसी से भी गुणा कराएंगे 0 में तो 0 ही बना लेगा। इसका मतलब कि अभी तक समझिएगा, ये जो हमने बोला कि 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं 0 आता है, एगो आंसर मिला। किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो अनंत आता है, एगो आंसर मिला। ये जो सोच रहा है एगो आंसर के चक्कर में हजारों आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब कि आप निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम 0 बोलें कि 1 बोलें कि 2 बोलें। तो जहां पे इंसान फेल मारने लगता है ना, वो जो कुछ अलग बोल देता है, ठीक है, वो उसको नहीं नाम दे दिया जाता है अपरिभाषित। इसको क्या नाम दे दिया जाता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अंग्रेजी वाले इसको, एसबीएसई वाले बोलते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में। हमने बोला कि 0 में 0 से भाग करने पे अब कभी भी नहीं कहेंगे आप कि 0 होता है। वो क्या होता है कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम 0 न बोल करके क्या बोलते हैं उसको, अपरिभाषित। क्योंकि हम तो फेल मार जाते हैं, और जहाँ फेल मारता है वहाँ इंसान कुछ बहाना बनाता है और उस बहाने का नाम है अपरिभाषित। आई बात समझ में। तो एक बार पुनः रिवाइज करते हुए 3 पॉइंट बताया हमने कि 0 में किसी संख्या से भाग किए तो 0, और किसी संख्या में 0 से भाग किए तो इनफाइनाइट यानी अनंत, और 0 में 0 से भाग कर दिए तो अपरिभाषित। ऐसा समझ में। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।